where the river chants Om and faith flows like the Narmada herself, begins the story of ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी के बीच बसा वो द्वीप जिसकी आकृति स्वयं ओम की है। यहीं भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। Shiva here lives not just in stone, but in every breath, every chant, and every heart. And when the night falls, even the mighty Shiv is sung to sleep in a ritual known as Shayan Aarti, a lullaby of love for the God who protects all. और सामने स्थित है ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का आध्यात्मिक साथी। इन दोनों मंदिरों को मिलाकर होता है पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन। We had amazing darshan of Mahakaleshwar temple in Ujjain. You can watch the video on our YouTube channel Yaza Tales. The whole video is there. And now we are going to Omkareshwar temple for the darshan. ये है ओमकारेश्वर का रास्ता जो कि घाटियों में से निकल रहा है। पेड़ बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही घना जंगल है। घाटियों में से पूरा रास्ता निकल रहा है। गए हम ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर की गलियों में हम एंटर हो गए हैं और अभी पूरी मार्केट है। आज सैटरडे है, सो एवरीबडी सेइंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है और लोगों की बहुत भीड़ होने वाली है। इनफैक्ट रोड पर भी काफ़ी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हमें दूसरा रूट लेना पड़ा एंड इट टुक हाफ एन आवर मोर। तो वी आर स्टिल होपिंग कि थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाए, उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी जाना है। यहाँ पर ओमकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग है, मतलब ओमकारेश्वर है लेकिन साथ में ममलेश्वर को भी किया जाता है। आप खाली ओमकारेश्वर के दर्शन करके नहीं जा सकते, आपको ममलेश्वर के भी साथ में दर्शन करने होते हैं। नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग एंड वी आर ऑन द ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना है ओमकारेश्वर टेम्पल की तरफ। अभी हम ममलेश्वर की तरफ हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जब भी आप ऐसे तीर्थ स्थानों पर आओ तो आपको चलना तो पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ओवरऑल वाइब्स और नज़ारा है वो इतना सुंदर है यहाँ से। कैसा रहा आपका महाकालेश्वर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। भस्म आरती का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था दैट ही विल बी सो काम इतनी सुबह सुबह उठकर, बट पता लग जाता है दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो एंजॉइंग। हम लोग पिछले 1.5 आवर से तो लाइन में ऑलरेडी खड़े हैं और अभी लग रहा है पता नहीं कितनी लंबी लाइन होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा है। ये ऐसी लाइंस 3 जगह से आ रही हैं, वहाँ से भी आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक ये जा रही है और बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। As you step out of the temple of Omkareshwar, there is a stillness inside, like the river has flowed through your soul. And just when you think the journey is complete, you cross the Narmada to find Mamaleshwar temple. Calm, grounded,
deeply intimate. Together, Omkareshwar and Mamleshwar are like two pulses of one heartbeat. One mighty, one gentle, both divine. गुड मॉर्निंग। सो आज हम रुके हैं महेश्वर में, और महेश्वर नर्मदा घाट के अलोंग एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ की रानी अहिल्याबाई थी, और उनका यहाँ बहुत बड़ा फोर्ट है। अहिल्याबाई ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हुए हैं यहाँ पर। फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है, खुद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। ये है अहिल्याबाई का शासन की जगह जहाँ पर वो बैठ के न्याय करती थी। ये उनकी गद्दी है, और हाथ में शिवलिंग रखकर, आप इस फोटो में देख सकते हो, हाथ में शिवलिंग रखकर वो अपना है अहिल्याबाई का स्टैचू। जैसा मैंने बोला, वो अपने हाथ में शिवलिंग लेकर घूमती थी, और उसी को रखकर अपने हाथ में वो शासन चलाती थी। अहिल्याबाई के समय से यहाँ पर 11,000 शिवलिंग की स्थापना होती है। 11,000। अच्छा अच्छा, कल्याण के लिए किया जाता है, वही परंपरा का जीवन का संकल्प है, वही चलता है। तो ये नर्मदा नदी की मिट्टी से बनाए गए। नदी थोड़ी सी तो गहरा पानी नहीं मिलती है, तालाब से आती है जी, थोड़ी सी ले आते हैं, कुंड में डाल देते हैं सामने। हाँ अब ये तो पूजा अभिषेक का विसर्जन हो जाती है, इसकी कल्पना है जी। और फिर क्या करते हैं? इनका पूजा अभिषेक होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंत्रों द्वारा विसर्जन करके नदी में प्रवाहित, इसकी कल्पना है। कल्याण के लिए किया जाता है जी। साथ ले लो फोटो आप। 11,000 शिवलिंग डेली यहाँ पर बनाए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और फिर उनको विसर्जित किया जाता है डेली। Ahilyabai Holkar was one of the India's greatest and wisest queens, whose legacy was built not on power, but devotion, justice, and public welfare. She transformed Maheshwar into a city of spirituality, culture, and craft. Temples across India, from Kashi Vishwanath in Varanasi to Somnath in Gujarat, these temples were rebuilt and restored under her vision. पर फिर भी वो स्वयं एक साधारण महल में रहती थी, नर्मदा तट पर, जनता के बीच। इसीलिए आज भी वहाँ की जनता उनको रानी नहीं, राजमाता कहते हैं। यहाँ पर सामने अहिलेश्वर मंदिर है, शिवजी का टेम्पल है अंदर, बहुत पुराना। एंड ये सारा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, मेड आउट ऑफ ब्लैक स्टोन। इट्स रियली प्रिटी, बट यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू कम इन द टाइम व्हेन वेदर इज गुड, और यू कम इन इवनिंग, बिकॉज राइट नाउ इट्स क्वाइट हॉट। अभी जाम खड़े हैं, वहाँ बहुत ही गर्मी है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो आई कुडंट क्लिक इट इनसाइड।
हम आए हैं यहाँ सहस्त्रधारा पॉइंट पर बोट के थ्रू नर्मदा रिवर में, एंड आई एम होपिंग दैट इट मस्ट बी गुड। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी अभी ऑलरेडी दिख रही है, देर आर ऑल स्टोन्स अराउंड बहुत बड़े बड़े, और यही वो पत्थर होते हैं जिनके शिवलिंग बनते हैं। कहते हैं नर्मदा नदी के जो शिवलिंग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, उनको घर में रखा जाता है और यहीं से मैक्सिमम शिवलिंग मंदिरों के लिए और घरों के लिए लेकर जाए जाते हैं। सो यही सब वो पत्थर हैं जो नेचुरल तरीके से नर्मदा के फ्लो से बनते हैं और इनके शिवलिंग्स बनाए जाते हैं। ये वाले जो स्टोन्स हैं ये सब नदी से निकले हुए, कुछ निकाले हुए स्टोन्स हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी रेनी सीजन नहीं है तो यहाँ पर वाटर का लेवल बहुत कम है, लेकिन जब वाटर का लेवल यहाँ से 40-50 फुट हाई होता है तो ये सब स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं। ये हम पहुँच गए हैं टुवर्ड्स दिस रियल ब्यूटी, सहस्त्रधारा। वाह, फोर्ट स्टार्ट हो जाता है और ये लाइन में सारे शिवा टेम्पल हैं जो उस टाइम पर बनाए गए थे। कहते हैं अहिल्या बाई जितनी बार नर्मदा रिवर में जाती थी डेली एक पत्थर लाती थी ज़रूर शिवलिंग की फॉर्म में और उसकी स्थापना कर दी जाती थी। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खाने का कुछ मिल नहीं रहा था, सो वी डिसाइडेड कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर सम कैफ़े हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें खाएं, पोहा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कुछ तो पापड़ी है जो कि फ्राइड मिर्ची के साथ खाते हैं, एंड दिस इज़ समोसा चाट। तीनों में से क्या बेस्ट लगा? तीनों एक ही लेवल के, तीनों एक ही लेवल के, मतलब 6 out of 10 टाइम्स। और इससे अच्छा बेटर दिन और स्पिरिचुअल जर्नी क्या हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू एंड आवर स्पिरिचुअल जर्नी इन इंदौर एंड ट्राइंग द टेस्टी एंड डिलिशियस फूड। तो अब हम आ गए हैं इंदौर और हमारी रात को 11 बजे की फ़्लाइट है, सो वी हैड टू डू समथिंग। सो वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस विच इज़ नियर बाय एयरपोर्ट। यहाँ पे रजवाड़ा पैलेस है जो कि होलकर कम्युनिटी ने आकर मराठास ने यहाँ पर इसको बनाया था। 6th फ्लोर का ये बिल्डिंग है एंड इट्स क्वाइट फेमस, तो लेट्स एक्सप्लोर इट फ्रॉम इनसाइड। I guess there is some entry ticket here. So जो इंडिया के हैं उनके लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन है, एंड जो इंटरनेशनल्स हैं for them it is 400 per person. Oh my god! वैसे तो it's good. हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है यार, so why not to charge from them? We have cancelled the plan to go inside क्योंकि हमें कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली अंदर से सुंदर होगा
लेकिन अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा सराफा बाज़ार जो है विच इज़ वेरी फेमस फॉर नाइट मार्केट, वहाँ पर हम जा रहे हैं। दो अभी इवनिंग है बट वी आर होपिंग कि हमें कुछ वहाँ पर लाइवली मिल जाए। लेट्स गो एंड सी। तो भाई हम रजवाड़ा पैलेस तो गए नहीं, लेकिन हम वही फेमस इंदौर की सराफा मार्केट में आ गए हैं, सराफा बाज़ार में आ गए हैं, जो कि दिन में तो देर आर एन नंबर ऑफ ज्वेलर्स शॉप हियर, लेकिन शाम के बाद ये जो मार्केट है वो फूड मार्केट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। इट्स सो अमेजिंग टू सी। पूरे ज्वेलर्स के शॉप के सामने देर आर हंड्रेड्स ऑफ रेडी फूड के स्टॉल्स हैं जो कि लग गए हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स यू गेट हियर, एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट हियर। ये देखो लाइन में सब ज्वेलर्स की शॉप है, और अब जो लगनी शुरू हो गई है ज्वेलर्स के आगे सब लाइन में फूड स्टॉल्स लगने स्टार्ट हो गए हैं। एंड पीछे भी मैं देख रही थी, यहाँ पर इंदौर में स्पेशल क्या है, इट्स अबाउट फ्लेवर और नॉट, आई डोंट नो, बट इट इज़ अबाउट प्रेजेंटेशन एंड गिविंग यू द फील दैट यू आर हैविंग समथिंग डिफरेंट। बाकी खाना तो हमारे दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को चांदनी चौक का जो खाना है वो यहाँ पर देखो आप कितना रश था। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ और भी ज़्यादा रश था, एंड पीपल से रात को और भी ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पर ये जो भुट्टे की किस्त है ना, ये बहुत फेमस है। आई विल शो यू भुट्टे की किस्त। सो बेसिकली दे बॉयल भुट्टा जो कॉर्न्स होते हैं और उसको नमकीन बना देते हैं पोहे की तरह। ये देखो भुट्टे की किस्त, ऐसे ही भुट्टे की कचौड़ी है यहाँ पर। ये पीछे ज्वेलर्स की शॉप है, और यहाँ पर रबड़ी का भंडार है। ओह माय गॉड, somebody can go crazy। जो फूड लवर्स हैं वो यहाँ आकर पागल हो जाएंगे। ये पूरा आगे तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लेन है। अभी आई शो यू, लाइन में सब अभी लग भी रही हैं, सेटअप हो रहा है अभी। यहाँ पे ये हमने लिया है दही बड़ा, और ये हमने ली थी भुट्टे की कचौरी जो कि बहुत ही ओके है। एक्चुअली चटनी बहुत ज़्यादा मीठी है, इनकी जो सौंठ की चटनी है वो काफ़ी मीठी है, तो आई एम फाइंडिंग इट ओके। और ये हम खा रहे हैं पाव भाजी, लेट्स सी कैसी होएगी। तो हमने इससे पहले दही भल्ले और वो सब खाया है, वड़ा वो तो बहुत ही ख़राब था। आई डेंट लाइक इट एट ऑल। सागर को भी नहीं अच्छा लगा। सो लेट्स होप ये कैसा होगा, लेट्स सी। जगह जगह ना इंदौर में शॉट्स, दी फ्रूट शॉट्स आर वेरी फेमस। जैसे ये जामुन शॉट है, मैंगो शॉट है, कीवी शॉट है, ऐसे ऐसे शॉट्स बहुत फेमस है। कैसे बनाते हो भैया आप ये? इसको ग्राइंड करके, फ्रूट को ग्राइंड कर दिया और शॉट ग्लास में डाल दिया। अच्छा, बेसिकली क्रश्ड फ्रूट है। कुछ और सिरप भी मिलाते हो कुछ? नेचुरल है। अच्छा, तो ये सब नेचुरल फ्रूट्स को क्रश करके उसके शॉट्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से हैं? जामुन, मैंगो, गुआवा, सीताफल। अच्छा, ये फ्रोज़न फ्रूट है जो इन्होंने फ्रीज करके रखे हुए हैं, और अभी ये इसको ब्लेंडर में डालेंगे एंड इसको ग्राइंड कर देंगे। एंड लेट मी ट्राई दिस। मज़ा आ गया, टू गुड, वाओ, यू मस्ट ट्राई दिस व्हेन यू आर इन इंदौर। ऑर्डर दो बस, हम अच्छा खिलाएंगे। हमारा काम क्या है, हमारे कस्टमर को अच्छा खिलाना। ये जलेबी बना रहे हैं और ये चाशनी में डाल रहे हैं। सच ए ह्यूज जलेबी।
As we leave Mahakaleshwar, Omkareshwar, Jyotirlings, and Maheshwar behind, we carry forward something far deeper, a stillness, a strength, and a story to remember. Until the next tale, this is Yaza Tales, where journeys become sacred.